हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है NEP, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस टॉपिक को बहुत सिंपल लैंग्वेज में और सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो इसी के साथ फिर सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है NEP 2020 रिप्लेस व्हाट। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने एक पुरानी पॉलिसी को बदल दिया, उस पॉलिसी का नाम यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1969, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसने रिप्लेस किया था ऑप्शन नंबर वन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है NEP 1986 या फिर पूछा जाएगा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो ये दोनों ही सेम है, आपको ईयर याद रखना है। सो ईयर को ध्यान में रखोगे, इजीली आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये पुरानी पॉलिसी कब बनी थी। 1986 में बनी थी। राजीव गांधी जी की अध्यक्षता के दौरान ये पॉलिसी बनाई गई थी। ठीक है, एंड जो नई पॉलिसी है उस पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं समय के हिसाब से। एजुकेशन में जो बदलाव होने चाहिए वो बदलाव आए हैं, लेकिन ये जो पुरानी पॉलिसी थी ये भी बहुत अच्छी थी एंड इसके भी अभी तक बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन और बहुत सी चीजें इंप्लीमेंट नई पॉलिसी में की गई हैं। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज MCQs एंड PYQs भी प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस MCQ क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी हैं। इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है। इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था। PYQs आप देख सकते हो, PDF एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। Next question is the new education policy is based on pillars. How many pillars does it have? So national education policy 2020 के कुछ pillars होते हैं जिस पर ये based होती है। कितने pillars हैं ये पूछा गया है। ऑप्शन वन यहाँ पर करेक्ट है, इसमें टोटल 5 पिलर्स होते हैं जिसमें से कि सबसे पहला पिलर आ जाता है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है कि हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी लोकेशन का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी लेवल का बच्चा हो, सभी को इक्वल अधिकार है, इक्वल लेवल पर एजुकेशन मिलनी चाहिए। NEP 2020 के अंदर ये बताया गया था कि कोई भी जाति, धर्म, उम्र, किसी भी तरह का बच्चा हो, सभी को बराबर अधिकार है। पूरे इंडिया में कोई किसी भी जगह पे एजुकेशन लेता है, स्पेशली हायर एजुकेशन, उनको एक ही लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। दूसरा है इक्विटी, ऑफरिंग इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट टू स्टूडेंट्स, यानी कि हर एक बच्चे को समान अधिकारों के साथ हर एक चीज ऑफर की जाएगी। जो किसी एक बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट को जिस लेवल की एजुकेशन दी जाती है, किसी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को भी उसी लेवल की एजुकेशन दी जाएगी। ये इस पॉलिसी का एक पिलर है। तीसरी है क्वालिटी, यानी कि एक बेहतरीन एजुकेशन दी जाएगी, बेहतरीन शिक्षा हर एक बच्चों को प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि वो आगे आने वाले समय में अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके अपने उस बेसिक नॉलेज की मदद से। तीसरा है अफोर्डेबिलिटी,
अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सब लोग इस चीज को अफोर्ड कर सकें, यानी कि इसकी फीस नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कोर्सेज की फीस इतनी ज्यादा महंगी नहीं होगी कि कोई उसको पढ़ ही ना सके। तो चाहे कोई बच्चा गरीब फैमिली से है या फिर काफी रिच फैमिली से है, तो सभी इजीली इस कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं, एक अच्छी एजुकेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। एंड नेक्स्ट आ जाता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि इसमें बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, जिसमें कि स्कूल्स और जितने एजुकेशन सिस्टम है उन सबको एक साथ जोड़ा जाएगा एंड फिर डिसीजन लिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेज एम्फेसाइज ऑन व्हाट। सो ये पॉलिसी ने किस चीज पर मेजर फोकस रखा था? सो ऑप्शंस है लर्निंग फॉर एग्जाम्स, कि सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने हैं, रट्टा मारना है, प्रैक्टिस करना है, जैसे भी करके दिमाग में बात घुसानी है, या फिर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कि जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी टॉपिक है, अगर आप वो समझ जाओगे तो इजीली कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मेजर फोकस रखा गया है। एंड इसमें एक और चीज है जिसको बोला जाता है कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कोर्स की, किसी भी चीज को लेकर के, उस चीज पर ज्यादा फोकस करवाया जाएगा बच्चों से। नेक्स्ट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स व्हाट। सो ये किस चीज की सिफारिश करती है? मल्टीलिंगुअलिज्म, मोनोलिंगुअलिज्म, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम, या फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असेसमेंट। सो अब देखो, मल्टीलिंगुअलिज्म हो गया यानी कि बहुभाषा, मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं। मोनो लैंग्वेजेस हो गया कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज। अब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि इसमें देखो मल्टीपल भाषाओं का ये मतलब है कि 5th क्लास तक इस पॉलिसी के अंदर ये कहा गया है कि 5th क्लास तक के बच्चों को जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसी में पढ़ाया जाएगा। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट इन्होंने पार्ट अभी ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मैं पंजाब स्टेट से बिलोंग करती हूँ, उस स्टेट में क्या है, मैं लेकिन पढ़ा रही हूँ, मेरी जॉब है महाराष्ट्र में। तो अब 5th क्लास तक के बच्चों को अगर मैं पढ़ाना चाहती हूँ तो मुझे उस स्टेट की यानी कि महाराष्ट्र की भाषा आनी चाहिए, मराठी लैंग्वेज मुझे आनी चाहिए। ये इसमें कंपलसरी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसको कि एबीसी के नाम से जाना जाता है, इज प्रपोज्ड अंडर एनईपी 2020। सो इसका कारण ये बताया गया है कि अंडर एबीसी स्टूडेंट्स विल बी गिवन मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस। अब देखो, एबीसी यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है? ये एक डिजिटल स्टोर हाउस है जिसमें कि स्टूडेंट के जितने भी क्रेडिट्स हैं, जितने भी स्कोर्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी। इसको मैं एक आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाती हूँ। अब देखो कि मान लीजिए कि मैंने किसी एबीसी नाम के कॉलेज से अपना फर्स्ट ईयर कर दिया, सेकेंड ईयर में मेरे पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया, मुझे भी उनके साथ जाना पड़ गया, तो MNO नाम के किसी कॉलेज में, किसी दूसरे स्टेट के कॉलेज में मैंने अपना सेकेंड ईयर कर दिया, XYZ नाम के कॉलेज में मैंने अपना थर्ड ईयर कर दिया। तो ऐसे में क्या होता था, बच्चों का समय बर्बाद होता था। लेकिन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के अंदर हर एक यूनिवर्सिटी के बच्चे के जितने भी स्कोर हैं वो एक जगह पर कलेक्ट हो जाएंगे। अब आपने फर्स्ट ईयर में क्या स्कोर किया, सेकेंड ईयर में क्या स्कोर किया, थर्ड ईयर में क्या स्कोर किया, इसका ओवरऑल रिजल्ट आपको यहां से मिलेगा आपकी लास्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कहीं से करके बाद में शिफ्ट होते हो किसी भी रीजन की वजह से, तो आपके पहले के 2 साल बर्बाद नहीं होंगे। आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रख सकते हो, किसी नेक्स्ट जगह पर जाके आपके स्कोर क्रेडिट हो जाएंगे। ये एबीसी का काम है। अब इसमें बोला है कि इसको एनईपी 2020 के अंदर लाया गया है। इसका कारण ये बताया गया है कि इस स्कीम के अंदर स्टूडेंट्स को मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये क्या है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, इसमें यहाँ पर इज नॉट आएगा, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, इसके एनईपी के अंडर तो ये स्कीम आई है, ये तो बिल्कुल सही है। अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि बच्चे मल्टीपल एग्जिट का मतलब हो गया कि फर्स्ट ईयर में इस कॉलेज में आधा फर्स्ट ईयर, दूसरे कॉलेज में आधा फर्स्ट ईयर, तीसरे कॉलेज में, ऐसा नहीं होगा। एक ईयर अगर आपका कंप्लीट हो चुका होगा, उसके बाद अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हो तभी आपके क्रेडिट काउंट होंगे, अदरवाइज आधे में छोड़कर जाओगे तो वो काउंट नहीं होंगे। इस चीज को भी आपने नोट कर लेना है।
Next is National Education Policy 2020 proposes pedagogical shifts from which to which. इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है. अब देखो पहले क्या होता था, पहले पुरानी एजुकेशन पॉलिसी, पुराने जमाने में, अब जैसे जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है कि आप लोगों की एज अभी देखो 23 से लेकर के 35 36 इस एज के मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे. आपने अपने बचपन में देखा होगा कि आपको रट्टा मार करके चीजें याद करवाई जाती थी. तो वो पुरानी पॉलिसी थी जो कि रोट लर्निंग आती है, लेकिन अब किस पर बेस्ड काम होता है, अब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड काम होता है. इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2. तो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आ रहे हैं एंड आप चाहते हो कि मैं इस तरह से जो भी पेपर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सेपरेटली उन टॉपिक्स पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आऊं जो कि हर साल पूछे जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए. मैं डेफिनेटली आप लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी. अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक का नाम भी आप लिखते हो तो भी मैं उस पर जरूर वीडियो लेकर के आऊंगी. ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. एंड स्टूडेंट्स, जैसे कि एनईपी 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी हम कर रहे हैं, इसका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उस पे भी एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई है. अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं वहां पर आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी. Next is National Education Policy 2020 states that learning should be. So learning यानी कि सीख कोई पर्सन रहा है तो वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए एक्सपीरियंटल, अनुभवात्मक. यानी कि पर्सन जो अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखता है वो कभी भी नहीं भूलता. ये चीज आपने जरूर सुनी होगी. तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये बात यहाँ पर कही गई है. ठीक है. Next question is, in the context of assessment, what kind of report card for students has been proposed in National Education Policy 2020? So students, इसमें अगर assessment यानी कि students का मूल्यांकन अगर NEP 2020 के अंदर करना है तो किस तरह का रिपोर्ट कार्ड उनका जनरेट किया जाएगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा है. उनका रिपोर्ट कार्ड होगा किस पर बेस्ड, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड. इसको आप लोग याद कर लीजिए. ठीक है, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड, ये एक पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर सजेस्ट की गई है. अब इसका मतलब क्या होता है ये जानना भी जरूरी है. देखो स्टूडेंट्स, आपने जो मैंने आप लोगों को एबीसी वाला कॉन्सेप्ट बताया, बस ये उसी से रिलेटेड है कि आप कहीं से कुछ भी करते हो, आपका सारा क्रेडिट, आपके सारे स्कोर कलेक्ट होंगे एंड फाइनल रिजल्ट आपको दिया जाएगा. इस तरह से स्टूडेंट्स की असेसमेंट होगी. एक तो ये आ जाता है इसके अंदर. एंड ओवरऑल असेसमेंट की बात अगर करें तो ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टूडेंट, अब देखो पहले क्या होता था, 4 ऑप्शंस होते थे +1 +2 में, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स एंड आर्ट्स. अब जो बच्चा मेडिकल पढ़ेगा वो सिर्फ मेडिकल पढ़ेगा, ऐसा होता था. लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये भी बात आ गई है कि अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स जो कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स के साथ साथ अकाउंट्स और हिस्ट्री भी पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है. इस चीज को बोला गया है 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड. ठीक है, 360 डिग्री कोर्सेज यही है कि आप जो भी सब्जेक्ट चाहो वो आप पढ़ सकते हो. अब ये मेडिकल नॉन मेडिकल वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है. अब डायरेक्टली आप लोग अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे. जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ना चाहती हूँ, मैं हिस्ट्री भी पढ़ना चाहती हूँ, मैं फिजिक्स के साथ बायो भी पढ़ना चाहती हूँ. इस तरह से पढ़ूंगी तो कोई भी सब्जेक्ट्स है, कोई पर्टिकुलर फील्ड नहीं है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं है, एंड ओवरऑल मेरा रिजल्ट इसी पर बेस्ड आ जाएगा. नेक्स्ट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फसाइज ऑन. देखो सेम क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शंस डिफरेंट है. इसमें करेक्ट आंसर है फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग. यानी कि मल्टीपल एक्टिविटीज में स्टूडेंट्स को एनरोल करवाने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए इसमें मेजर फोकस रखा जाता है. पहले होता था स्टूडेंट्स का फाइनल रिजल्ट आता था सिर्फ उनके स्कोर के बेसिस पे कि उन्होंने अपना जो सब्जेक्ट है उसमें कितना स्कोर किया. लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये बोलती है कि अगर कोई स्टूडेंट ए मैथमेटिक्स में वीक है, क्योंकि मैथ्स में वो सिर्फ 30% स्कोर ले कर आ सकता है, लेकिन गेम्स में वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो नेशनल लेवल तक गेम्स खेल कर आ चुका है. ऐसे केस में उन बच्चों को गेम्स की ओर फोकस करवाना चाहिए. मल्टी लेवल एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग यहाँ पर होती है कि मेजर फोकस इस चीज पे है कि कोई भी इंडियन है, कोई भी पर्सन जो एजुकेशन ले रहा है वो एक सक्सेसफुल नागरिक बने, वो एक अच्छी जॉब करे, फिर चाहे वो किसी मैथमेटिक्स की फील्ड में हो या फिर गेम से रिलेटेड हो.
Next is National Education Policy 2020 proposes what? So it proposes reduction of content of school curriculum, यानी कि स्कूल में जो भी सिलेबस है ये है उसको कम करने की फोकस किया गया है. Increased flexibility of school curriculum, यानी कि स्कूल के जो पाठ्यक्रम का लचीलापन है बहुत इजीली एक्सेसिबल है उस चीज को कम करना है. एम्फोसिस ऑन रोट लर्निंग, रट्टा मारना, एम्फोसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग. सो करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 4. ठीक है, रूट लर्निंग को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, एंड इसमें बोला है उसको बढ़ावा देना, जो कि बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा. नेक्स्ट इज प्राइमरी क्लासेस जो कि फर्स्ट से लेकर के 5th क्लास तक होती है, विल कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020. तो अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपको नहीं पता होगा. पहले एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 आता था कि 10th क्लास तक का बच्चा, एक क्लास से 10th क्लास तक, +1 एंड +2, इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता था क्या, 10+2 बेसिक. लेकिन अब इसको बदल दिया गया है, इसको बदल करके इसका नाम रखा गया है 5+3+3+4, ये इसका नाम रख दिया गया है. ठीक है, सो इसमें 5 जो इसमें पूछा गया है फर्स्ट ईयर से लेकर के फर्स्ट क्लास से लेकर के 5th क्लास तक के बच्चे, तो ये आ जाएंगे आपके प्रेपरेटरी स्टेज में, जो कि आ जाता है ग्रेड 1 से लेकर के ग्रेड 2 तक. 3 साल का बच्चा, 3 इयर्स प्री स्कूल आ जाते हैं इसमें. ठीक है, देखो इसको मैं ना अच्छे से लिख कर ही आपको बता देती हूँ. एक स्टेज आ जाता है प्रेपरेटरी स्टेज, जिसमें कि प्री स्कूल आंगनवाड़ी आ जाता है. ठीक है, आंगनवाड़ी आ जाता है. उसके बाद इसमें आ जाता है क्लास 1 एंड क्लास 2. उसके बाद दूसरा आ जाता है हमारे पास, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये है फाउंडेशनल स्टेज, ये है प्रेपरेटरी स्टेज. ठीक है, प्रेपरेटरी स्टेज आता है क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक. उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास कौन सा स्टेज, उसके बाद आ जाता है मिडिल स्टेज. ठीक है, सो यहाँ पर ये सारी चीजें आ जाती हैं. तो मिडिल स्टेज आ गया क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक का. ओके, सो लेकिन यहाँ पर बात की गई है क्लास 1 से क्लास 5 की. सो क्लास 1 फाउंडेशनल स्टेज, क्लास 5 preparatory stage. So preparatory and foundational stage, यानी कि ऑप्शन नंबर A and C here is the correct answer. Next question is which of the following has not been promoted by national education policy. So किस चीज को वो प्रमोट नहीं नहीं कर रहा कंपल्सरी स्पेशल एजुकेशन को. क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर उन्होंने ये साफ साफ लिखा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि स्पेशल बच्चों के लिए कोई स्पेशल क्लासेस या स्पेशल स्कूल्स नहीं बनाए जाएंगे. जो भी बच्चा है सभी इक्वल लेवल पे है, सभी को समान शिक्षा का अधिकार है, ये चीज पर फोकस किया गया है. इसको बोला जाता है इंक्लूसिव लर्निंग. सो कंपल्सरी स्पेशल एजुकेशन पर एनईपी पर ध्यान नहीं दिया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था. So thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best.